नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी परिसर को मामले को लेकर बनारस की जिला न्यायालय में सुनवाई चालू है। एक तरफ मांग ये उठाई जा रही है कि जो शिवलिंग वहाँ पर प्राप्त हुआ है उसकी कार्बन डेटिंग हो जाए, ताकि जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, तो वाद विवाद जो भी है वो समाप्त हो जाए और जितना भी सर्वे है और भी उसका सर्वे हो जाए। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष में ही जितेंद्र सिंह बिसेन का कहना है कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। और बाकी आज जो है 30 सितंबर है, कल सुनवाई थी, कल क्या कुछ हुआ जानेंगे सोहनलाल आर्य जी से। सर बहुत स्वागत है आपका। सर कल क्या हुआ सर कचहरी में? माननीय न्यायालय में जिला जज के हैं हम लोगों ने ये कहा जी कि कार्बन डेटिंग व एसआई, और यह माननीय न्यायालय से पर निर्भर करेगा कि आप शिवलिंग और जो बड़ा शिवलिंग है उसकी जांच की जाए, माँ के अर्घ्य की जांच की जाए, और उससे जुड़ा हुआ नंदी और पूरा संपूर्ण परिसर की एसआई से मांग की, या जो भी वैज्ञानिक प्रणाली हो जिससे शिवलिंग को बिना छुए, बिना तोड़ फोड़ किए, बिना नुकसान पहुंचाए, जो भी वैज्ञानिक पद्धति हो, जैसा अयोध्या में हुआ था। एक्सरे तकनीक, कार्बन एक्सरे तकनीक, जापानी प्रणाली, जिस तरह एमआरआई कराते हैं शरीर का, कोई भी अंग भंग नहीं होता लेकिन पूरे शरीर का एमआरआई पूरा अंग आ जाता है, ऐसी कोई तकनीक हो तो इससे आप वह वैज्ञानिकों को बुला करके आप उनको अनुमति प्रदान करें। यह माननीय जिलाधिकारी के विवेक पर छोड़ा गया है, न कि हमारी हट है कि आप इसकी युक्त किया जाए। और बिसेन जो कि राखी सिंह के पैरोकार हैं और इसको तोड़ फोड़ करके हिंदू समाज में गलतफहमी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, कुचेष्टा कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। उनका क्या कहना है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं कार्बन डेटिंग का? ये उनका अपना व्यक्तिगत हित है, कुछ प्रचार का भी तरीका हो सकता है। वह शून्य कोई हम लोग के दौड़ में पीछे हैं, कहीं कुछ नहीं जो है, और उनका अपना रहता है, बस खाली जो है किसी तरह जो है जितने भी, ये कोई विरोध करने का पहला मुद्दा नहीं है। जब हमने सर्वे की आदेश किया तो सर्वे का भी विरोध, सर्वे के तरीके का विरोध उसमें भी किया करते थे। क्या विरोध कर रहे थे? सर्वे का तरीका कि ये आपकी शैली नहीं उचित है, ये नहीं उचित है, इसीलिए सर्वे में वो गए भी नहीं। अच्छा, आप याद करिए सर्वे में उन्होंने सर्वे में गए, उपस्थित भी नहीं थे जो है। तो ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। और भी कई कहे कि बार बार जो है आप हम लोगों से कहते कि आप वादी महिलाओं कोर्ट में क्यों नहीं ले आते, क्यों ले आते हैं। जिस तरह राखी सिंह जो है, राखी सिंह कभी नहीं आई, और सच्चाई तो ये है कि राखी सिंह नाम की महिला मुकदमा दायर होने से लेकर आज 30 सितंबर तक कभी नहीं आई। वो हैं वे या नहीं है, कल भी माननीय मीडिया में हम लोगों ने, हमारे वादी महिलाओं ने स्पष्ट कहा था। इसीलिए यह एक प्रश्न चिन्ह है कि साफ साफ कहना है कि पावर अब हटाने लिए। एक बार उन्होंने कह दिया था कि राखी सिंह मुकदमे से हट गई हैं, और फिर भी उसी को घसीटे जा रहे हैं, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, जो सर्वे हुआ था वो तो वीडियोग्राफी हुई थी, तो उसमें क्या विरोध था उनका? देखिए, उनको विरोध करने का कोई फितूर चाहिए, कोई योजना चाहिए जिससे मीडिया में जमे रहें, है ना। मीडिया मैनेज करना, और जो भी मैनेज करने का उनका अपना थ्योरी है, तरीका है, आप देख रहे हैं। हम किसी पर आपत्ति नहीं लगाते हैं किसी पर, लेकिन हम अपनी बात ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान में माननीय न्यायालय यह निर्णय करेंगे कि शिवलिंग की उम्र क्या है, ताकि फुहारा की जो थ्योरी है वह नष्ट हो सके। औरंगजेब जो तोड़ा हुआ 18 अगस्त 1669 में हमारा ध्वंस, आराध्य सल देवादिदेव महादेव प्रभयंकर शंकर काशीपुराधिपति का निर्मित जो भी है प्रतिमा है, हजारों साल की प्रतिमा है, वह मालूम हो सके। और जैसे ही आपको स्पष्ट बता दें, 7 तारीख को फैसला आने वाला है, फैसला हमारे पक्ष में आएगा, ऐसी हम सनातन धर्मियों की इच्छा है, और देवादेव महादेव से हम प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद फिर वहीं पर थ्योरी फुहारे के फेल हो जाएगी, जब वो कहें वहीं पर आदेश पारित कर देंगे कि एसआई की जांच हो, अयोध्या पैटर्न जांच हो। तो जब वैज्ञानिक आएंगे तो उसमें 3-4 महीने की जांच आएगी, तो स्पष्ट बता देंगे
कि ये जो है शिवलिंग या नंदी या और जितने भी क्षेत्र हैं जो पूजित क्षेत्र हैं, पानी के कण जो हैं या कार्बन डेटिंग चावल में भी पाए जाते हैं, कभी उन पर अच्छा चढ़ाया गया होगा या जितनी वहाँ की मिट्टी है या है सो ना, उनकी जांच करके बता देंगे कि ये 1000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना। तो यहाँ पर थ्योरी फिर दूसरी चीज़, जो शिवलिंग है ऊपर जो जोड़ा गया पत्थर है 5 टाइप का, उस पत्थर का भी हम लोग करवाएंगे, क्योंकि वह पत्थर नया पत्थर है, वाइट सीमेंट से जोड़ा गया है। हम माने न्यायालय में हम ये कहने वाले कम जो अब तो हालांकि सब सुनवाई हो गई है, उसकी भी जांच करवाएंगे हम, जो चूंकि सर्वे कमीशन में हम लोग रहेंगे कि इसकी भी जांच किया। और शिवलिंग के दोनों अलग अलग मटेरियल मिलेंगे, दोनों मटेरियल अलग अलग मिलेंगे। इससे साबित हो जाएगा कि हिंदू समाज के साथ साजिश हो रहा है, यह साक्ष्यों का छिपाने का प्रयास हो रहा है जो उचित नहीं है। और ऐसे जो साक्ष्य जो देखिए, राखी सिंह जो उनका प्रथम वो है, ये देख रहे हैं कि ये सफलता करते जा रहे हैं और सफलता मिलती जा रही है, मीडिया इनके साथ है, तो बस पीछा कर रहे हैं जो है कि इनको न किया जाए। और मुस्लिम समाज दोनों मिले हुए हैं, पहला पक्ष और मुस्लिम समाज दोनों मिले हुए हैं। इसीलिए जब माननीय जिला जज जी मुस्लिम पक्ष से ये कहते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस वर्सन, हिंदू पक्ष के मतलब 1 नंबर से, तो कहें यस, मुस्लिम पक्ष का हमको आपत्ति नहीं है। यानी दोनों मिले हुए हैं और जिला जज भी जान गए, पहचान गए और मान गए कि एक पक्ष राखी सिंह और मुसलमान दोनों मिले हुए हैं। जो मुस्लिम पक्ष है और जो उनके समर्थक हैं, तो मतलब जो आप बात कह रहे हैं कि जितेंद्र सिंह बिसेन वाला, तो जो मुस्लिम पक्ष है और जो उनके समर्थक है, तो वो तो मतलब यही अब चला रहे हैं कि हिंदू पक्ष के बीच में मनमुटाव हो गया है। कल मीडिया में दिन भर यही चला कि महिलाओं में जो श्रृंगार गौरी का पूजा का अधिकार मांग रही थी उनमें फूट पड़ गया है। तो ये कैसे, मतलब साथ ही में आप लोगों ने याचिका डाली थी, ये कैसे मतलब जितेंद्र सिंह, ऐसे राखी का नाम लीजिए, जितेंद्र सिंह का नाम मत लीजिए, इसलिए कि राखी जो वादी महिला है जिसको जितेंद्र सिंह पावर ऑफ अटॉर्नी, उन्होंने ये कहा कि अब ये मुकदमे से हट गई है और तब से हम लोग उनको हटा हुआ मानते हैं, राखी सिंह को। और फिर ये अपने आप पता नहीं कहाँ से जिंदा कर देते हैं जो है। तो जो ये 4 वादी महिलाएं हैं काशी की, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, ये 4 महिलाएं हैं जो काशी की हैं, बाबा के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, देवादिदेव महादेव के प्रति, उनके उद्धार के लिए और तो और श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए। और साथ ही जो टाइटल सूट स्पष्ट कर दें, हमने जो 95 वाद दाखिल किया था वह टाइटल सूट था श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार व विश्वेश्वर महादेव के ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में। यही टाइटल सूट इस मुकदमे का भी है, मुकदमा नंबर 693 2021 जो 8 अगस्त को दाखिल हुआ। दोनों के जो 95 का हमने वाद दाखिल, जिसका हम वादी थे, और वही टाइटल सूट इस समय भी है 693 बटा 2021 जो 8 अगस्त 2021 को मुकदमा दायर हुआ, इन काशी की 4 महिलाओं ने दायर किया है ना। तो इन 4 वादी महिलाओं का आपका कहना यह है कि ये अलग अलग हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। स्पष्ट कुछ लोग ये कहते हैं कि आप श्रृंगार गौरी खोज करने गए और आप बाबा विश्वनाथ की बात क्यों करने लगे हैं। कल माननीय न्यायालय में भी हो रहा था और मुस्लिम और राखी सिंह के लोग भी कह रहे थे कि इनका उद्देश्य ये नहीं है, ये समाज को भटकाना है, ये मुस्लिम बाबा से इनसे क्या काम। हमको आश्चर्य होता है कि जब हमारा टाइटल सूट ये है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार वह विश्वेश्वर महादेव के सहित ज्ञात अज्ञात, चूँकि तोड़ने में बहुत सी मूर्तियाँ ध्वंस हो गई थी, भग्न हो गई थी, है ना, उन सबके ज्ञात जो दिखाई दे रहे, जैसे ज्ञात गणेश जी हैं, भैरव जी हैं, इन सब के, और सामने हनुमान जी हैं, उनकी मूर्तियाँ ज्ञात है और अज्ञात में बहुत सी हैं, हाँ, दृश्य और दृश्य मूर्तियाँ जो है ये है। अब फिर श्रृंगार गौरी माँ पार्वती का नाम है। श्रृंगार गौरी एक जैसे पहले जो है ये नागर शैली में जो मंदिर बना था, प्राचीन मंदिर, वो 8 खंभों पर बना था। यज्ञ मंडप, नृत्य मंडप, ऐश्वर्य मंडप, भैरव मंडप, गणेश मंडप, ऐसे ही श्रृंगार मंडप होता था। श्रृंगार मंडप माने श्रृंगार की देवी, शक्ति की देवी, माँ पार्वती की देवी
मुख्य द्वार पर माँ पहले पार्वती थी, उनका पहले दर्शन करिए, उनसे अनुमति लीजिए, तब आप गर्भगृह में विश्वेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करने का अधिकार मिलता था। हाँ, पहले माँ तो श्रृंगार गौरी इसीलिए थी, श्रृंगार मंडप माने श्रृंगार गौरी वहीं पर अवस्थित थी। और आज जो श्रृंगार गौरी देख रहे हैं वहाँ एक प्रतीक स्वरूप बाद में जो ड्योढ़ी टाइप का वहाँ है, वहाँ पूजन अर्चन किया जाए। लेकिन जो पश्चिमी दीवार बड़ा का दिखाई दे रहा है, उसके अंदर माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन है। वह प्रथम दरवाजा था जो बंद कर दिया गया है। जो मुकदमा चल रहा है, हम लोग देखते हैं कि जो पीएफआई है, जितने भी मुसलमानों के मुद्दे होते हैं, सब में एक्टिव रोल प्ले करता है। तो इसमें भी पीएफआई का कुछ रोल आप लोग को दिखा भी था? पहली चीज, पीएफआई अगर केंद्र सरकार उन पर प्रतिबंध लगाती है, मुस्लिम समाज अपने को क्यों उसे जोड़ लेती है, या अपने पर क्यों हमला मान लेती है, या अपने को, हमको ये नहीं समझ में आता कि पीएफआई को अपना अपना मान लेती है। यह नहीं मानना चाहिए। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार मुसलमानों पर जो अहित करने जा रही है उनको कुचल रही है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हैदराबाद में ओवैसी का दल MIM पर पहले जो प्रतिबंधित होते। अगर ऐसा होता, मोदी सरकार की मंशा होती, तो केरल में मुस्लिम लीग की सरकार है, उस पर मोदी सरकार अंकुश लगाती। अगर ऐसा होता तो असम में जो है बदरुद्दीन की मुस्लिम पार्टी है, उस पर हमला होता। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ, किसी राजनीतिक मुसलमानों के दल पर नहीं हुआ। ये तीनों दल कभी भी किसी एक हिंदू वोटर को प्रत्याशी नहीं बनाते, किसी को भी नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। उनकी मंशा मोदी से ये है, चूँकि पीएफआई एक राष्ट्रघाती संगठन है, राष्ट्रद्रोही संगठन है, देश तोड़क संगठन है, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई। पीएफआई का तो एजेंडा है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। तो मान लीजिए अभी आप लोग ये जो मुकदमा है जीत भी जाते हैं, यहाँ पे ज्ञानवापी मंदिर बन जाता है, लेकिन उनका तो एजेंडा है कि हमारी संख्या जब बढ़ जाएगी, जब हम होंगे तो हम तो सारे मंदिर तोड़ देंगे। देखिए, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये उसका फुल फॉर्म है। तो उनका एजेंडा गजवा हिंद बनाने के रोकने का एक बहुत बड़ा कारण है। हम केंद्र सरकार के इस प्रयास का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और कोटि कोटि साधुवाद करते हैं भारत सरकार का कि आपने यह कार्य किया, बहुत ही बेहतर किया। हमारी शुभकामनाएं भारत सरकार को। विपक्षी पार्टियां पीएफआई का पक्ष ले रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वैसे भी यही बोल रहे हैं। देखिए, अगर जब सर कलम होता है, चाहे वो जो है, कह रहे हैं कि आरएसएस भी प्रतिबंधित होना चाहिए। जब सर कलम होता है किसी का जो है ना, उस पर कोई दल नहीं बोलता। ये सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग नहीं बोलते। मुसलमानों के बारे में जरा सा भी कोई हो जाता तो सारे दल वाले मिलकर हुआ हुआ करने लगते हैं। हिंदुओं पर जरा भी कोई होता है तो वो जो है उनका कोई आवाज़ लेने वाला नहीं होता है। रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1947 में जो पाकिस्तान से लाखों लोग आ रहे थे, हम चूँकि आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख हैं, आरएसएस के प्रांतीय पदाधिकारी हैं, हम उसके प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, इसलिए बता रहे हैं कि 1947 में होने पर कम से कम 41,000 जो है पंडाल लगाए उनके भोजन पानी टेंट की व्यवस्था के लिए। यहाँ तक 65 के युद्ध में जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के बुलाए कि दिल्ली में आप सारे जो पुलिसकर्मी हैं और उन सबको सेना के लिए, रसद के लिए व्यवस्था के लगा दिया गया है, आप पूरे दिल्ली की जो है परिवहन व्यवस्था को संभाल दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए पूरे दिल्ली की जो है वाहन व्यवस्था को सुचारू रूप से। 71 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बुलाया कि आप आइए और सारी व्यवस्था युद्ध में जो है कश्मीर में जो है और सारे में आप रसद व्यवस्था की जो लाशें पड़ी हुई भारतीय सेना की उनको लाना है, उनको पहुंचाना है। और उसके बाद युद्ध 71 के युद्ध के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपने प्रधानमंत्री सचिवालय में, कार्यालय में अभिनंदन भी की थी। इसको ही बताना चाहिए इन कांग्रेसियों को, सपा के लोग को, बसपा के लोग को कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 71 में अभिनंदन क्यों की, वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय श्रीमती इंदिरा गांधी युद्ध के बाद। तो कहने का तात्पर्य उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जनविहीन कार्यक्रम है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति एक जो देश प्रेमी संगठन है,
अब ये जो मुस्लिम जो है देशघाती संगठन है, गजवा हिंद बना रहे हैं, उनकी योजना है 247 की बात और बतला दें। जो पत्र जारी हुआ है कि एकाएक पूरे देश के हिंदू 10 करोड़ हिंदुओं कत्लेआम एक डायरेक्ट कार्रवाई पूरे देश में हो, ये पत्र के द्वारा जारी हुआ है। आईबी के लोग हमारे मित्र हैं, बतलाते हैं कि सारे के सारे पूरे देश में एक डायरेक्ट एक्शन जैसा जिन्ना ने किया था, तो ये डायरेक्ट एक्शन 2047 में करके पूरी उनकी योजना थी। क्या इनको नहीं मालूम है? सारे हमारे ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को मालूम है, कई बड़े बड़े राजनीतिक दलों को नहीं मालूम है, लेकिन मात्र वोट की लालच में जो है, मुसलमानों के वोट की लालच में ये वोट की भेड़िए, ठुड्डी की दाढ़ी को सहलाने वाले ये वोट के उतराव चढ़ाव के गणतज्ञ जो है, क्या ये नहीं जानते? देश पहले है, पहले वोट नहीं। लेकिन इनको कौन समझाए? ये वोट के लालची देश की सांप्रदायिक एकता को भंग तोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि समरस रहे, हिंदू या मुसलमान ताने बाने की तरह देश चलता रहे, बनता रहे, सब लोग एक रहें। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, उनके यहाँ अध्यक्ष पद का चुनाव भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर अभी तक रेस में हैं। क्या कहेंगे आप? मतलब सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस और अध्यक्ष पद के ये दोनों लोग हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1869 में ए.यो. हुयूम पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने, अंग्रेज। और कांग्रेस इसलिए बनाई गई ताकि ऐसा कुछ किया जाए जिससे इस देश में अंग्रेज हर समय उपस्थित रहे, मतलब गुलामी, इन लोगों को आज़ाद करने का मौका न मिले। इसलिए इस ताने बाने के साथ ए.यो. ह्यूम ने कांग्रेस की रचना की। और आज भी जो विदेशी इटली है, इटली की रहने वाली बार डांसर सोनिया गांधी, साफ कह रहे, बार डांसर तो थी ही, हमने कई बार अपने लेखों में लिखा है कि बार डांसर सोनिया गांधी आज विश्व की चौथी महिला है, धनी महिला है। क्या इसकी जांच कोई नहीं करेगा? विश्व की चौथी धनी महिला क्या की कि आज चौथी धनी महिला हो गई? और रह गया कांग्रेस के चुनाव की बात। कांग्रेस में लोकतंत्र है कहाँ? ये आज भाजपा जिस तरह चुनाव कर रही है या अन्य दल कर रहे हैं, उसके नकल पर हो रहा है। और जो भी अध्यक्ष बनेगा, हमारी शुभकामनाएं, लेकिन उसका जो है मास्टर की या रिमोट मैडम सोनिया गांधी के पास ही रहेगा। और हमको किसी दल के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी आप कहे इसलिए बोल दिए, हालांकि बोलना नहीं चाहिए था। बदला है। अच्छा, ज्ञानवापी का ये बताइए कि कार्बन डेटिंग हो जाएगी, मान लीजिए कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक विधियां, पूरा ये नहीं, इसमें केवल कार्बन डेटिंग कह करके आप विषेण के षड्यंत्रों को हिंदू समाज के खिलाफ एक प्रचारित करने का एक षड्यंत्र का एक माध्यम बन रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। हम ये माननीय न्यायालय पर छोड़े हैं, हम ये कार्बन डेटिंग की मांग माननीय न्यायालय से नहीं कर रहे हैं। हम माननीय न्यायालय से कहें कि जो भी सर्वोत्तम विधि हो, ये आप पर छोड़ा जा रहा है कि बिना मूर्ति को छुए, बिना मूर्ति को तोड़ फोड़ किए, है ना, अंग भंग किए, कोई भी ऐसी तकनीक हो, जिस तरह आपको उदाहरण भी दिए कि एक्सरे किया जाता है, तो अरे भाई एक्सरे करने से यहाँ जो है किडनी में डैमेज हो रही है, या यहाँ पत्थरी है ना, तो इससे उसी टाइप से कोई अगर प्रणाली हो, वैज्ञानिक प्रणाली जो अधुनातन हो, है ना, कार्बन डेटिंग प्रणाली, ये 100 साल पुरानी तकनीक है विदेशों की, यह यहाँ पर अब आ रही है, आई हुई है, 1-2 जगह भारत में प्रयोग हुआ केवल, लेकिन ये 100 साल पुरानी तकनीक है। लेकिन उसके बाद कई अनुसंधान वैज्ञानिक खोज, उनको हम चाहते हैं, है ना, ये माननीय न्यायालय निर्णय करे, अपने वैज्ञानिकों को बुलाए, ये चाहते हैं। निर्णय आपके पक्ष में आता है? 7 बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हमने बताया था, जो 12 तारीख को फैसला था, हमने कहा था यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म होती है वहीं जय होती है। आज फिर आपको कह रहे हैं कि यतो धर्मस्ततो जय, 7 तारीख को फैसला आएगा, हमारी विजय होगी, हमारी विजय होगी, हमारी विजय होगी। वैज्ञानिक पद्धति से तय होगा कि शिवलिंग है कि क्या है ना, उसके बाद फिर जो मुकदमा आगे बढ़ेगा, जो भी होगा। तो कब तक आप अपेक्षा करें निर्णय पूरा कंप्लीट आने के लिए? 7 तारीख फैसला आ जाएगा। माननीय जिला जज जी जो है वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाएंगे, भारत सरकार से कहेंगे कि पुरातत्व विभाग
पुरातत्व विभाग शब्द जोड़ें, पुरातत्व विभाग का जो अधिकारी लोग होते हैं, जो मंदिर को, जो मूर्ति को छेड़छाड़ बिना के, पुरातत्व विभाग या अयोध्या में जापानी तकनीक आई थी, हम कहेंगे जापानी तकनीक ही आए जो अयोध्या में थी। ऊपर ऊपर ऐसा मशीनरी किया, नीचे देखें उसमें कसौटी के पत्थर मिल गए थे जो पुराने मंदिर में थे, कितने बाई कितने जो खुदाई हुई तो पूरा का पूरा वैसा ही निकला, है ना। वो बताए कि हाँ उसमें ईंट निकले हुए हैं, तो वही जापानी तकनीक जो कि पूरे विश्व में उसको मान्यता दी जाती है, हम जापानी तकनीक माननीय न्यायालय से कहेंगे। ये उनको कहना है भारत सरकार से कि आप ये दीजिए, और जो सर्वे कमीशन होगा उसमें हम लोग जाएंगे। जी, तो आपने सुना सोहन लाल आर जी को, जिनका मानना है, और जो हिंदू पक्ष है जिसमें 4 महिलाएं हैं, वो जो राखी सिंह और जितेंद्र सिंह बिसेन है उनका अलग, वो तो विरोध कर रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि जो भी वैज्ञानिक विधि सर्वोत्तम हो, जो बिना शिवलिंग को छुए, बिना उसके साथ छेड़छाड़ किए हुए, बिना हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाए हुए, उसके बारे में यदि पता चलता है तो वो जो न्यायाधीश है उनके विवेक पे छोड़ा गया है, वो हो जाए, उसकी डिमांड है। और 7 अक्टूबर पे निर्णय आएगा कि क्या अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।